नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं थेल्स प्रमेय सिद्ध करना आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, थेल्स प्रमेय आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तीनों एक ही बात है, तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए थेल्स प्रमेय का कथन। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब चित्र के माध्यम से इस कथन को समझने का प्रयास करिए। तो देखिए चित्र, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज मान लें त्रिभुज ए बी सी, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये है, इसकी अन्य दो भुजा ए बी और ए सी है, यहाँ डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ए अन्य दो भुजाएं, ए जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब कहने का अर्थ है इसका अनुपात और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। कहने का अर्थ है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात एक ही होगा। अब इस बात को हमें दिया है, हमें लिख देना होगा। तो देखिए आपको दिया है, ये लिखना होगा। एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है। तो इस बात को आपको दिया है में लिख देना होगा। अब अगला हेडिंग आपके लिए होगा सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए में आप इस बात कथन को लिख देंगे। तो अगली हेडिंग है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो आप ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख देंगे। अब क्या है, अगली हेडिंग होगी रचना। तो रचना में आपको क्या करना होगा, अब रचना में क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, तो रचना में करेंगे क्या, बी को ई से मिला दिया जाए और डी को सी से, और यहाँ से इस भुजा पर लंब खींची जाए और यहाँ से इस भुजा पर लंब खींचा जाए, और इसी बात को रचना में लिख भी देना है, रचना में ही करना होगा। तब उसके बाद क्या आएगी, उत्पत्ति। तो देखिए रचना। अब रचना में जो रचना किया गया है, मतलब बी और ई तथा सी डी को मिलाया तथा डी एम लंब खींचा। हमने बताया था डी एम लंब खींचा ए सी पर और ई एन लंब खींचा ए बी पर। ये ऐसे लिख देंगे। अब अगली हेडिंग आएगी उपपत्ति, यानी प्रूफ, सिद्ध करना। तो अब देखिए अगली हेडिंग होगी उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति, ये हुआ प्रूफ, उपपत्ति। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। हमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये ए डी आधार हो गया और ई यानी इस पर लंब हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/A D गुणे ई एन।
ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो एरिया त्रिभुज BDE वहीं 1/2 आधार, देखिए हमें निकालना है BDE, आधार इसका DB होगा। तो DB और लंब, देखिए ये लंब यहाँ है तो हमें लिखना होगा गुणे EN। अब पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकालें। देखिए हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला है जब आधार AD को माना था। अब हम आधार इसको मान लेते हैं, तो एरिया त्रिभुज ADE बराबर हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा इसका AE, तो AE गुणे AE और लंब DM हो जाएगा, तो DM। ये हो गया इसी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जब आधार इसको माना गया तब, और जब आधार इसको माना गया तब ये हुआ। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज CED का। आधार देखिए हम निकाल रहे हैं त्रिभुज CED का, तो आधार क्या होगा हमारा CE होगा या EC कह सकते हैं, EC। और लंब क्या होगा, ये लंब देखिए ये वाला लंब है, क्योंकि हम यहाँ से लंब डालेंगे तो इस पर तो लंब पड़ेगा नहीं, तो आगे रेखा बढ़ाकर उस पर लंब डाला जाता है, उस प्रकार से ये होगा DM। 23 का क्षेत्रफल होगा। अब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हम निकालें, देखें। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BDE भाग दे दिया जाए, तो हाफ AD गुणे EN अपान हाफ, इसमें इसका भाग दिया जा रहा है, तो इधर इसका भाग दे दिया, इधर इस साइड में, तो D हाफ DB गुणे EN। ये हो जाएगा हाफ हाफ कट गया, EN से कट गया, AD/DB मिला। इसी प्रकार यहाँ भी, इसी प्रकार हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज, अरे त्रिभुज लिख दिया जाए, त्रिभुज CED डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, DM कट जाएगा, AE/EC। ये मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। एक समीकरण यह मिला और एक समीकरण यह मिला। अब देखिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये BC समांतर है DE के, और जब ऐसा कंडीशन है कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ही आधार पर दो या दो से अधिक त्रिभुज बन रहे हैं, और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर, तो इसका एरिया देखिए, आधार क्या है DE, तो DEB और फिर DEC, तो इन दोनों का जो एरिया होगा इस आधार पर इसका और इसी आधार पर इसका, ये क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि BC समांतर है DE के, और आधार
एक ही है, आधार डी समान है, इस कारण आधार डी समान है, इस कारण ये एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इसका जो हर है यहाँ पर, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी यह पक्ष बराबर है, ये पक्ष भी बराबर हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कि ये पक्ष बराबर, ये पक्ष बराबर, तो लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हमें यही सिद्ध भी करना है, यही क्या करना है, क्योंकि देखिए AD बटे DB और AE बटे EC यही सिद्ध करना है, प्रूफ। तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम यानी प्रूफ। तो इस प्रकार से हम आधारभूत प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार।